समय पर ही होंगे लोकसभा चुनाव, क्योंकि पीएम मोदी ने दिया है संकेत और कहा है कि अभी तो चुनाव बहुत दूर है। दरअसल पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि शायद बीजेपी या केंद्र सरकार ये चाहती है कि चुनाव जल्दी करा लिया जाए। नीतीश कुमार लगातार ये बात कह रहे थे, ममता बनर्जी लगातार ये बात कह रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसी बातें बोली जिससे कि यह स्पष्ट हुआ कि अब ये तय है कि जो चुनाव है लोकसभा के वो तय समय पर ही। नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दिया, जो कि हम अभी वीडियो की शुरुआत में कह रहे थे। दरअसल पीएम ने यह कहा कि अभी चुनाव दूर हैं और हमें बचे समय में अपने व्यवहार को देखने की जरूरत है। इसी के साथ पीएम ने सांसदों को संदेश भी दिया कि जैसे संसद भवन बदला है वैसे ही भाव भी बदलने चाहिए। पीएम मोदी का पूरा जो बयान था वो आपको संक्षेप में बता दें। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव तो दूर है और संसद के इस मौजूदा कार्यकाल में जितना समय हमारे पास बचा है, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो जैसा व्यवहार करेगा वो ये निर्धारित करेगा कि कौन कहां बैठेगा। यानी उनका संदर्भ सत्ता पक्ष और विपक्ष से था। उन्होंने आगे कहा कि उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क आने वाला समय में देश दिखेगा। यहाँ पीएम मोदी से का जो बयान था, उस बयान से मतलब था कि कौन पक्ष में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, ये आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। सांसदों को वो अपने संबोधन में ये बात कहते हुए दिखाई पड़े। पीएम मोदी ने सांसदों को हिदायत देते हुए भी कहा कि हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यद भावम तद भवति। मुझे विश्वास है कि भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही भीतर बन जाएंगे। भवन बदला है, भाव भी बदलना चाहिए, भावनाएं भी बदलनी चाहिए। ये पीएम मोदी का ये पूरा बयान था जब उन्होंने कहा, लेकिन उनकी जो ये बात थी कि चुनाव अभी दूर हैं और सबको अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए, ये संकेत जो उन्होंने दिए हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं, उनके बयानों पर शोध करने वाले ये मान रहे हैं कि पीएम मोदी ने संकेतों में ये कह दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। संसद की दलहित जो राजनीति है उस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी की, या यूं कहें कि अपने संबोधन में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संसद राष्ट्र सेवा का स्थान है, ये दलहित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए किया है, देश हित के लिए किया है। नए भवन में हम सभी अपनी वाणी, विचार, आचार से संविधान की आत्मा के अनुसार काम करें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हम सभी सांसद आपकी आशा अपेक्षा पर खरे उतरें और अनुशासन का पालन करें। इसके अलावा आपको बता दें कि आज सदन में महिला आरक्षण बिल भी पेश हुआ, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। नारी शक्ति वंदन विधेयक संसद में पेश हुआ है और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश किया है। विधेयक के पेश होने के बाद ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, लेकिन इस पर भी पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिली है। आज 19 सितंबर की यह तारीख इसलिए इतिहास में अमृत को प्राप्त करने जा रही है क्योंकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं। बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें। स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, दुनिया महिलाओं की ताकत देख रही है। पीएम कहते हैं कि G20 में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की चर्चा हुई। दुनिया इसका स्वागत कर रही है, स्वीकार कर रही है। दुनिया समझ रही है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात पर्याप्त नहीं है, हमें मानव जाति के विकास की यात्रा में नए पड़ाव को अगर आगे लाना है तो महिलाओं के नेतृत्व के विकास को बल देना होगा। G20 में भारत की बात को विश्व ने स्वीकार किया। महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिलाओं को नेतृत्व देने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं। ये सारी बातें उन्होंने सदन में कही और सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा भी तेजी से हो रही है, क्योंकि पिछले कई समय से ये कहा जा रहा था कि चुनाव बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से पीएम ने अपने भाषण में कहा कि संबोधन में कहा कि चुनाव बहुत दूर हैं और कौन कहाँ बैठेगा ये अभी बहुत समय है तय करने के लिए, ये सब आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। यहाँ व्यवहार से और बैठने से उनका संदर्भ पक्ष विपक्ष से था, लेकिन उनका ये बयान कि चुनाव अभी दूर हैं, राजनीतिक शोध करने वाले और पीएम मोदी के बयानों पर बाकायदा रिसर्च करने वाले भी ये बात कह रहे हैं कि ये संकेत है कि चुनाव जो है वो तय समय पर ही होंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।